जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं, जैसे वो सुन रहे हैं। मैंने कहा पहले आपको पता क्या होता है, आप कौन है, क्या है? वो बोला मेरा वो रंगी कितनी वो राजा हुए थे, वो जैसल भाटी हुए थे, जैसल गढ़ बसाया था, ये जैसलमेर हमारा ये क्या हमारा राजू का है। आपके विजय का सुना, हम बताते हैं आपको। चलो हमें आप उत्तर दीजिए। आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं और तजुर्बे में भी। जितनी मेरी उम्र है तो आपका एक्सपीरियंस और अनुभव है। आप मुझे ये बताइए, हाँ मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी लिक्विड चीज है घर में ऐसे फेंकता है तो उसमें कई साल कीड़े नहीं लगते हैं? उन्होंने बोला गंगा जल। गंगा जल कहाँ से आया? वो तो लाया भगीरथ महाराज। भगीरथ महाराज कौन का पता ही नहीं। यहाँ से हमारी व्यवस्था होती है। अब सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर पश्चिम से लेकर विष्णु वंश के बाद ऑर्डर हुए थे। सूर्य वंश के पालन ही ऑर्डर वंश से हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ? राजा सगर, राजा सगर उनकी दो रानियां थी। एक रानी के पुत्र था, दूसरी रानी के पुत्र नहीं था। राजा सगर क्या थे? सूर्य वंश की वो राज थी। तो क्या हुआ? पाटन लगी सवाल। तो सुन रहे थे, जैसा आप सुन रहे हो, दो रानियां थी और एक रानी के पुत्र था, दूसरी रानी का पुत्र नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? शिव जी आराधना की, बोला मुझे पुत्र की कामना है, आप मुझे उत्तर दीजिए। तो शिव जी ने कहा उत्तर पहले मैं आपको, आपके गर्भ में मांस का पिंड होगा, उसके गर्भ में मांस का पिंड होगा। वो पुत्र किसका मांस का तुम्बा, जैसे होता है ना, तुम्बा बोलते हैं यहाँ पर, जो खट्टा होता है, उसको पानी गाय वगैरह डालते हैं, वैसा खट्टा तुम्बा निकला, उसके अंदर 60,000 बीज निकलेंगे। उसी 60,000 बीजों को घी के मटकों में डुबो करेंगे, उसमें से 60,000 अभिमानी पुत्र पैदा होंगे। ठीक है, तो तभी तो कहते हैं राजा सगर के 60 पुत्र 60,000 पुत्र हुए थे, जिन्होंने, उनको इतना अभिमान था कि हम धरती को इन्फोल्ड कर सकते हैं। आज भी हमारे सागरी कुएं मौजूद है जहाँ राजा सगर ने उनके वंशजों में खोजे थे। तो क्या हुआ? 60,000 पुत्र हुए। फिर उन्होंने यज्ञ रखा, अश्वमेध यज्ञ, या तो श्री रामचंद्र जी ने रखा या फिर राजा सगर ने रखा। तो तीसरा अभी तक इसने यज्ञ नहीं रखा। तो घोड़ा आखिर में छोटा और पीछे 60,000 पुत्रों को रवाना कर दिया। वो क्या करते थे? राजा सगर के 60,000 पुत्र नित्य कुआं खोद के बाहर को खुला कराते थे, प्रतिदिन नित्य कुआं खोदते थे। अब 60,000 कुआं खोदने में बड़ी बात ये है, बट्टी बड़ी है, तो 60,000 में डूब जाओ। तो उन्होंने कुआं खोदते थे और उन्होंने यज्ञ रखा, घोड़ा आखिर में छोटा, पीछे 60,000 पुत्रों को रवाना किया और कहा कि जब तक ये दूध जाए, इतना दूध अपना राजा सगर का पर्सन ले दो। वो पूरे संसार का भरण पोषण करता था राजा सगर। आज वो समाज अपने घर का भी नहीं बन पाए, अकेले गए। तो इंद्र भगवान ने देखा, इंद्र लोक से अगर यज्ञ पूरा हो गया तो इंद्र शासन पे राजा सगर का शासन हो जाएगा, उनसे किसी भी प्रकार की घोड़ा चोरी करके कहीं छुपाना पड़ेगा। तो इंद्र भगवान ने घोड़ा चोरी करके पता लोग में कभी मुनि जी के आश्रम में ले जाके बांध दिया। तो ओट पुत्र क्या है, एक उनके जो अलग चीज आज ही है, आईपी में देखो, कहीं भी देखो रास्ता में बहुत कैसे बोल गया घोड़ा, हमारे घोड़े किसने चोरी कर लिया, हम 60,000 हैं, तो क्या आकाश पताल खोलते हुए कपिल मुनि जी के हाथ में पहुंचे। कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। घोड़ा देखा कि ये तो पाखंडी, इसने अपना घोड़ा चोरी कर लिया। वो कपिल मुनि जी से परिचित नहीं थे। वो गए कपिल मुनि जी के पास कि आपने हमारा घोड़ा चोरी किया है, उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो कपिल मुनि जी ने कहा आगे तो हमने आपका घोड़ा चोरी नहीं किया, आप जैसा सीधे आप जा सकते हैं। वो नहीं, तू पाखंडी है, तुमने हमारा घोड़ा चोरी किया, तुम्हें सजा मिलेगी। वो अपने बताए हुए कपिल मुनि जी ने श्राप दिया, 60,000 पुत्र राम के ढेर ये राज हो गए। महासती हुई जसी माती, मासी आषाढ़े माई जी।
सती हुई मात जशी मासी आषाढ़ रे माई जी तिथि 11